एक्ट है, तो इसके बारे में हमें कौन-सी चीज़ें जाननी चाहिए सारे कंज़्यूमर्स को, जहाँ पे वो जाकर कंप्लेन कर सकें? एक नॉर्मल इंसान के लिए सबसे फ्रेंडली एक्ट जो है वो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ओके। क्योंकि डे टू डे एक्टिविटी में जैसे बोलते हैं कि टैक्स को समझाया जाता है ऐसे कि क्या एक भिखारी जो पार्ले जी बिस्किट खरीद रहा है क्या वो टैक्स पे कर रहा है, वो हाँ पे कर रहा है क्योंकि जीएसटी है। तो एक इंसान जो कोई भी खरीदी या बिक्री का सामान कर रहा है, चाहे आप 5 रुपए चिप्स खरीद रहे हो या फिर आईफोन खरीद रहे हो, कुछ खरीद रहे हो, आपके लिए सबसे ज्यादा काम का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। तो अगर आपने कोई भी गुड्स एंड सर्विस ली 2 साल तक अगर उसमें कुछ भी डिफेक्ट निकला, आप 2 साल तक केस फाइल कर सकते हो, सबसे पहला ये। दूसरा, यू डोंट नीड एन एडवोकेट टू फाइल अ केस, कंप्लेन फाइल करने के लिए। आप वेबसाइट पे कंप्लेन फाइल करो, वेरी इजी, वेरी यूजर फ्रेंडली, स्टूडेंट्स यूज इट टू फाइल अ कंप्लेन। कैसे करते हैं? अपने तो आप वेबसाइट पे जाओ, तो उसमें आप डाल सकते हो कि आपको प्रोडक्ट के लिए कंप्लेन है, सर्विस के लिए, गुड्स के लिए, किस चीज के लिए, कौन से नेचर का हुआ है, क्या वो मिसलीडिंग एड था या नॉन रिफंडेबल। इट्स अ वेरी नेविगेटेबल चीज। तो कोर्ट भी अप्रिशिएट करता है अगर आप नॉर्मल इंसान आए और अपने आप को रिप्रेजेंट करे। इट्स वेरी नाइस। कंज्यूमर केसेस में आपको बहुत तो लोग ऐसा होता है कि लोग धमकी देते हैं कि या तो हमारी मान लो या तो हम कंज्यूमर कंप्लेन में फाइल कर देंगे, क्योंकि पीपल नो कि 80 to 90% ऑफ द टाइम्स कोर्ट साइज इन फ्रंट ऑफ द कंज्यूमर। तो कंपनीज भी चाहती है कि कंज्यूमर फोरम जाने से पहले ही हम रिड्रेसल दिखें। जैसे एक आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट था, जैसे मैंने आपको बताया, उनमें दरवाजे में लिखा हुआ है, ब्रोशर में लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है नॉन रिफंडेबल। तो एक पापा था, उन्होंने अपने 2 बच्चों की लोन लेके एडमिशन कराया। कुछ हफ्तों की पढ़ाई के बाद उनको बोला कि दिस इज नॉट व्हाट वी वांट, हमको निकलना है। एंड दे सेड कि फीस तो नॉन रिफंडेबल है, कंसेंट फॉर्म में लिखा हुआ है, दीवार पे लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है, तो वील नॉट। बच्चों ने कंज्यूमर फोरम में फाइल किया एंड द कोर्ट सेड कि जितने दिन की सर्विस उन्होंने ली है आप उतना डिडक्ट करो और वापस रिटर्न करो। और यूजीसी नॉर्म्स भी ये कहते हैं कि यू हैव, लिखने से कुछ नहीं होता, मैं तो लिख तो कुछ भी दूं उससे फर्क नहीं पड़ता, जितना है उतना प्रोपोर्शनल डिडक्ट करो एंड यू रिटर्न इट। सो समथिंग जो अपन को देख के लगा कि यार लिखा तो है नॉन रिफंडेबल तो कैसे करेंगे, पर कंज्यूमर forums are very proactive. Every Indian citizen should know about consumer protection laws. तो अगर आपके ब्रेड के पैकेट में फंगस निकला है, आपको 1 ग्राम चिप्स कम मिला है, कोल्ड ड्रिंक का प्राइस में वो एमआरपी से ज्यादा चार्ज कर रहा है, एयरलाइन वाला कुछ एक्स्ट्रा कर रहा है, पॉपकॉर्न वाला, एवरीवेयर कंज्यूमर सर्वा सर्वे। तो लेकिन हमें ऐसा लगता है ना कि हमारा लीगल सिस्टम मतलब इतना टाइम लगाता है, हर चीज़ पे तारीख देता रहता है, तो क्यों ही जाएँ, क्यों ही बिना बात के हम टेंशन में या परेशान हों इस चीज़ को लेके, तो सब पीछे रह जाते हैं, हाँ, छोड़ देते हैं, हाँ, तो मेरे को वही बताइए, कॉमन इंडियन सिटीजन ना वो उससे बहुत डर जाता है। डर जाते हैं। और बहुत सारे केसेस है, मतलब अक्षय कुमार, खन्ना कुमार कौन है अपने, अक्षय कुमार भी, हाँ खन्ना भी। हाँ कुमार है ना जो सप्ते मूवी। हाँ। तो अगर अक्षय कुमार कंज्यूमर केसेस लेना स्टार्ट करना, एक से एक हिट डिलीवर कर सकते हैं। इतने बढ़िया बढ़िया केसेस रहे हैं, अच्छा। 2 दिन में मिल रहा है, 1 दिन में सिर्फ ऑनलाइन कंप्लेन करके भी आपको मिल जाता है। वाओ!